आज के हमारे इस सेक्शन में हम रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन उसके साथ एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एंड सेकेंड सम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा क्वेश्चन है कि आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एपी बनानी है और वो एपी है कि नहीं वो चेक करना है। तो आज का हमारा जो सेक्शन है वो हो रहा है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रेड मैथ्स। ए ग्रेड मैथ्स में आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको एपी बनानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद वो एपी है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन क्या है तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ईच यानी 1 किलोमीटर, टैक्सी की जो प्राइस होने वाली है जो हमें पे करनी है वो आफ्टर एवरी ईच किलोमीटर यानी आफ्टर 1 किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer। अगर हम फर्स्ट किलोमीटर यानी ओनली 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारे लिए प्राइस हो रही है ₹15। दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। additional and each, additional यानी plus and each यानी for every 1 kilometer। मतलब कि अगर आप 2 किलोमीटर जाने वाले हैं तो 1 किलोमीटर तो उसमें आएगा ही, तो उसके लिए आपको पे करने होगी ₹50 प्लस आपको सेकेंड यानी 1 + 1 हो रहा है तो एक के लिए ₹50 और सेकेंड के लिए ₹8 यानी 15 + 8 होने वाला है ₹23। अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 1 किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड के लिए 8 एंड थर्ड के लिए 8 यानी आपको करना है 23 + 8। तो 23 + 8 कितना होने वाला है 31। अगर आप 4 किलोमीटर जाने वाले हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 किलोमीटर के लिए आप लिख सकते हैं कि 15 + 8 + 8 + 8 यानी ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकेंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये 4। इन शॉर्ट 1 + 1 यानी +1 के लिए अगेन +1 अगेन +1। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको अगर ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 31 + 8। 31 + 8 कितना होने वाला है, तो 31 + 8 होने वाला है 39। तो यहाँ पे हमें देखो फर्स्ट किलोमीटर, हम अगर हमारा कल का इंट्रोडक्शन याद कर ले तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो हमारे इंट्रोडक्शन में जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ए, देन होती है हमारी सेकेंड टर्म A2, देन होती है थर्ड A3, देन होती है A4। तो यहाँ पे मतलब कि हमारी इन शॉर्ट एपी बन जाएगी। क्या एपी बनेगी, तो एपी हमारी क्या है, तो एक बार एपी का जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो एपी का जनरल फॉर्म होता है A + D, A + 2D, सॉरी A + 2D, फिर A + 3D एंड डॉट 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 आगे जितने टर्म्स आते हैं वो। तो यहाँ पे हमारी एपी क्या बन रही है, पहले बनेगी 15, फिर 23, फिर 31 एंड फिर 39 एंड डॉट 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 आगे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलता जाएगा। तो ये बन गया हमारा एपी। नाउ हमें चेक करना है कि दिस इज द एपी और नॉट। ये हमारे यहाँ पे कुछ पैटर्न बन गया, वो एपी है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो डिफरेंस है वो चेक करना है, जो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, तो आपको इस तरह के से कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉलो करनी है कॉमन डिफरेंस के लिए। तो पहला कॉमन डिफरेंस आएगा A2 - A1। A2 हमारा कितना है 23 - 15, आंसर इज द 8। नेक्स्ट हमें चेक करना है A3 - A2, A3 - A2। तो A3 हमारा कौन है 31 माइनस हमारा A2 क्या है 23, आंसर इज द 8। नाउ नेक्स्ट हमें चेक करना है A1, A2 - A1, A3 - A2। नाउ नेक्स्ट आएगा A4 - A3। तो A4 - A3, तो वैल्यू ऑफ A4 39 एंड वैल्यू ऑफ A3 31। तो आंसर इज द 8। इन शॉर्ट कि यहाँ पे हम कह सकते हैं therefore A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। मतलब कि यहाँ पे तीनों का डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है 6 और वो डिफरेंस कितना आ रहा है 8।
तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारी एपी बनेगी। सो देयरफॉर दिस इज द एपी और दिस सीक्वेंस इज द एपी। मतलब कि यहाँ पे जो सीक्वेंस मिल रही है वो हमारी क्या बन रही है, एपी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम बोल रहा है। तो whenever they are ask you the question कि find this given numbers given sequence are AP or not, तो आपको सेम मेथड से फाइंड करना है। अगर आपको डायरेक्टली एपी मिली है तो आपको यही प्रोसेस करनी है, अगर नहीं मिली है तो आपको एपी खुद से बनानी है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड नंबर ऑफ एक्सरसाइज 5.1। Now let us see our question number 1, उसका second. What is the question? The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्वेश्चन बाद में समझ लेते हैं। एक एग्जांपल बता देती हूँ कि समझ ले कि आपके पास 100 रुपीज है। आपके पास कितने रुपीज है? 100। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। आपके जो फ्रेंड है उसके पास है 1000 रुपीज। आपके पास 100 रुपीज है ना। 100 रुपीज में से आप कितना खर्च कर रहे हो? तो 100 में से 100 का 1/4 आप स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, माइनस 100 उसका 1/4। तो यहाँ पे 25 फोर सा क्या हो जाएगा? 100। तो 100 माइनस 25 मतलब कि आपके पास कितने रुपीज बचेंगे? 75। सेम भी यहाँ पे आपके फ्रेंड के पास 1000 रुपीज है, वो भी 1000 का 1/4 स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 250 और यहाँ पे हो जाएगा 1000 माइनस 250, आंसर आ जाएगा 750। तो जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आपको क्वेश्चन में दिया है, बट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कितने रुपीज है। तो आपके पास 100 या तो 1000 रुपीज है वो मैंने आपको बता दिया, बट क्वेश्चन में टोटल एयर कितनी है जो हमें यहाँ पे क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में टोटल कितनी एयर है वो नहीं दिया है। तो लेट टोटल एयर इन a cylinder बी ए, या तो आप लिख सकते हैं ए या तो आप लिख सकते हैं एक्स। तो नाउ यहाँ पे देखो सबसे पहले कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी एयर है, एक्स। तो नाउ कितनी कम होगी, तो नाउ होगी एक्स माइनस एक्स इंटू 1/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 एक्स अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स 4x माइनस एक्स अपॉन 4, 4x माइनस एक्स 3x अपॉन 4। तो सबसे पहले कितनी थी x, उसके बाद कितनी हुई 3x अपॉन 4 या तो 3/4x। उसके बाद अगर हम चेक करें तो कितनी होगी 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4 इंटू 1/4। तो इज इक्वल टू होगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x इंटू 1, तो 3x 4 4 जा 16। तो 16 एंड 4 का एलसीएम निकालना है। तो 16 एंड 4 का एलसीएम होगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, तो 4 4 जा 16। एलसीएम कितना हो गया 16। 16 डिवाइड बाई 4 4, 4 3 जा 12x माइनस 16 1 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 माइनस 3 9x अपॉन 16, 9x अपॉन 16 हो गए। नाउ हमें यहाँ पे फर्स्ट हमारा है x, सेकेंड हमारा है 3x अपॉन 4 एंड थर्ड हमारा है, मतलब कि यहाँ पे एक सीक्वेंस मिला, कौन सा मिला, x 3x अपॉन 4 एंड जो थर्ड नंबर मिला वो हमें मिला 9x अपॉन 16 कोमा एंड डॉट डॉट डॉट। आगे की एक टर्म आपको फाइंड करनी है तो सेम वे आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। तो नाउ हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस में सबसे पहले लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 हमारा है 3x अपॉन 4 माइनस x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स 4x अपॉन 4। तो यहाँ पे 3x माइनस 4x, तो माइनस 1x अपॉन 4, तो इट मीन्स हो जाएगा माइनस x अपॉन 4। ओके, या तो माइनस 1/4x, यू कैन राइट एनीथिंग, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो सेकंड डिफरेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन रिमूव कर देती हूँ क्योंकि यू कैन
ऑल्सो रीड योर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सेकेंड डिफरेंस, दैट इज द a3 minus a2. a3 minus a2, value of a3, a1 and a2, 9x upon 16 minus 3x upon 4. 4 and 16 एलसीएम कितना होता है, ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। एलसीएम होता है हमने चेक कर लिया, यहाँ पे कहाँ गया, 4 and 16 नहीं किया, चेक कर लेते। 16 and 4 यहाँ पे होता है 4 4 जा 16 1, 4 1 जा 4, 4 4 जा हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना होने वाला है 16। यहाँ पे देखो हमने चेक किया था 4 and 16 का एलसीएम 16। 16 डिवाइड बाई 16 9x, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12x, 9 minus 12 minus 3x upon 16। यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंस क्या मिला आपको, माइनस एक्स अपॉन 4। वहां पे आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, माइनस एक्स अपॉन 4। यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल रहा है, माइनस 3 अपॉन 16x। इट मीन्स देयरफॉर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2। यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस मिला है, ये जो सीक्वेंस मिला है वो सीक्वेंस हमारा एपी है नहीं, वो सीक्वेंस हमारा एपी नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो सेकंड नंबर है वो एपी नहीं है एंड फर्स्ट नंबर हमारा एपी है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसके फर्स्ट एंड सेकंड सम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।